बस एक बार भरोसा करके देख, तुझे भी रास्ता दिखा देंगे पुजारी जी। रब्बा, आंखें खोल। ये इतने चमकते दिन में अंधेरा कैसे? बब्बू, बब्बू तेरे कमरे में काला साया है। अरे नहीं नहीं। बब्बू, बब्बू, तुम्हारे कमरे का बल्ब खराब है कब से? नया बल्ब ले आओ जाके। बब्बू, बब्बू, तो अपने कमरे के लिए नया बल्ब ले आ, पुराना जल चुका है। ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः। कोई सस्ता सा बल्ब है? कोई सस्ता सा बल्ब है? ओए रुक, देखता हूँ। तुम फिर से यही कर रहे हो?
तुम नहीं मानोगे ना, मैंने कितनी बार कहा है सिगरेट मत पिया करो। तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अरे यार, लाइट ही नहीं आ रही है। बप्पू ये आया बल्ब? लगा लिया कमरे में? हाँ। जला के देख लिया है? जल रहा है बल्ब? हाँ। भैया, जब तुम घर बनाने वाले मिस्त्री बन जाओगे ना, तो मेरे लिए भी एक बड़ा आलीशान घर बनाना। अरे मेरी गुड़िया, उसे मिस्त्री नहीं सिविल इंजीनियर कहते हैं। हाँ, वही वाला सिविल इंजीनियर। भैया, मेरा घर कब बनेगा? भैया, गुड़िया, भैया, गुड़िया, भैया, गुड़िया, भैया, गुड़िया, भैया, गुड़िया। ये साला फिर खराब हो गया क्या? ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही? पलक झपकाते अंधेरा गायब कैसे हो गया? आज शनिवार है,
नहा धोकर शनिदेव के मंदिर चले जाना। ₹35 रख ले, 20 का प्रसाद चढ़ा देना और 15 रुपए दान पेटी में डाल देना। शनिदेव जी की आप एक छोटी सी पूजा करा लीजिए, लड़के की सेहत भी अच्छी रहेगी और आने वाली परीक्षा में नंबर भी अच्छे आएंगे। अब जाओ शनिदेव जी को नमन करो और हाँ, सीधा आंखों में मत देखना और उनके सामने मत खड़े होना। कल्याण हो। नहीं मानोगे तुम? शर्म करो, पूजा के पैसे बचाना चोरी होती है और इसी चोरी के पैसे से सिगरेट भगवान सजा देंगे तुम्हें। भगवान हमेशा तभी क्यों देखते हैं जब कोई गरीब दान बचा रहा हो, जब मंदिरों में लूट हो रही होती है, पुजारी भगवान के नाम पे लोगों को डरा के अपने पेट भर रहे होते हैं, तब भगवान अंधे क्यों हो जाते हैं? जिसे सजा मिलनी चाहिए वो तो खुलेआम मंदिर में पुजारी बना बैठा है, अंधविश्वास बेचकर लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। समझने का फेर है बस। तुम्हें लगता है सजा वो होती है जो शरीर को लगे, पर असली सजा वो होती है जो मन को लगती है, जो किसी दवा से नहीं मिटती। पुजारी भी किसी ना किसी दुख का बोझ ढो ही रहा होगा। पुजारी को उसके कर्म सजा देंगे, लेकिन तुम तो खुद को ही सजा दे रहे हो। अब छोड़ दो भैया, अपने आप को इस बोझ से आजाद कर दो। तुम कुछ नहीं कर सकते थे, जो होना था वो हो चुका। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत दे, जा यहाँ से।
गुड़िया की याद आ रही है क्या? याद तो आएगी बेटा, हमारी गुड़िया सबसे अलग थी, सुंदर, समझदार, दुनिया को नजर से देखती। तुम दोनों धैर्य रखो। लाइट नहीं आई अभी तक। तू सोया नहीं अभी तक? बताओ ना जो पूछ रहा हूँ। आई थी दोपहर में जब तू खेत पर था। अभी भी अंधेरा है, शायद आसमान में बादल हैं, बारिश हो रही होगी। बब्बू उठो बेटा, दोपहर हो गई है। जल्दी से नल से पानी भर और खेत पर निकल। माँ, इतनी तेज बारिश में पिताजी खेत पर क्या काम कर रहे हैं? तू कैसी बातें कर रहा है? बाहर तो तेज धूप है और तुझे बारिश का बहाना मिला है। कमरे में तो अभी भी अंधेरा ही है। लो, बिजली चली गई। माँ, मेरे कमरे में अभी भी अंधेरा है। बब्बू तुझे क्या हो गया है? बाहर तो इतनी तेज धूप है, अंदर अंधेरा कैसे होगा? नहीं माँ, मेरे कमरे में अंधेरा है। बब्बू अपना दिमागी संतुलन खो रहा है। गुड़िया के जाने का सदमा इसे खा रहा है। पुजारी जी, हाँ वही कुछ कर सकते हैं, उनसे मिलके आती हूँ। बेटा बब्बू, जा बेटा, खेत पर जा, पिताजी तेरा इंतजार कर रहे हैं।
पुजारी जी कह रहे थे कि पूजा और दान में कोई कमी मत छोड़ो। शनिदेव का प्रकोप बढ़ रहा है। यही वजह है कि कहीं बब्बू को गुड़िया दिखती है और कभी दिन में अंधेरा। लंबी जिंदगी अफसाप बन जाती है। हमारी गुड़िया उस अफसाप से बच गई। उसका इतना ही जीवन था जितना जिया हंसते खेलते जिया। नहीं पिताजी, मैंने बहुत समझाया इसे, पर ये मेरी सुनता ही कहाँ है। पुजारी जी कह रहे कि तुम दान ठीक से नहीं करते हो, पैसे बचा लेते हो। ऐसा है क्या? तो ढोंगी छोटा पुजारी अब दान पर भी नजर रखने लगा है और औरतों की तरह चुगली भी करता है। नाम मत लिया करो मेरे सामने उस राक्षस का। वो कोई पुजारी नहीं, हत्यारा है। वो मेरी गुड़िया को निकल गया है। और पिताजी, सबसे आसान व्यक्ति जिसे आप मूर्ख बना सकते हैं वो आप खुद हैं। गुड़िया इस दुनिया में नहीं है क्योंकि हम अंधविश्वासी हैं और गरीब भी। आप अंधविश्वास में पुजारी के पास जाते रहे, डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया। अगर आप खेती के अलावा कुछ और करते तो आज हमारे पास पैसा होता और शायद गुड़िया भी। कीड़े पड़ेगी तेरी जबान में, बदतमीज। पिताजी से ऐसी बात करता है? तुझे क्या लगता है दर्द सिर्फ तुझे ही हुआ है? हम सब पत्थर के बने हैं क्या? लो, ट्रांसफार्मर फूक गया। जब लाइट थी तो अंधेरा था और अब लाइट गई तो रोशनी आ गई। क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं माँ सही तो नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता तो ऐसा हो रहा है? बब्बू, बब्बू, बेटा मैं और पिताजी गीता मासी के घर जा रही है। उन्हें सांप ने काट लिया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। हाँ, और सुनो बेटा, पुजारी जी से मिलने चले जाना, उन्होंने मिलने को कहा है। तो यही है पुजारी का दुख, इसकी मंद बुद्धि बहन। यही वो दर्द है जिसे पुजारी सबसे छिपाता है। अरे बब्बू, आओ, चाय पियोगे? नहीं, अपने हाथों से बनाई गई चाय में वो बात कहाँ। जब से माँ गई है तब से अच्छी चाय को तरस गया हूं। खैर मेरी छोड़ो, कैसे हो? ठीक हूँ, जैसे रहने दिया गया हूँ। ठीक कैसे नहीं हो गए? मैंने तुम्हारी माँ से बोल दिया था, पूजा पाठ में और दान में कोई कोताही नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। पुजारी, लगता है तुमने भगवान की सेवा करना छोड़ दिया है। अब तू हिसाब रखने लगा है, कौन कितना चढ़ावा चढ़ा रहा है और कौन नहीं। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना कोई तुझसे सीखे, लेकिन तू तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गया। अंधविश्वास फैलाने के साथ साथ तू औरतों की तरह चुगली भी करने लगा है। एक पुजारी को ये सब शोभा नहीं देता। बाहर निकल, निकल बाहर।
तू एक पुजारी को धर्म सिखाएगा? भगवान के सेवक से इस तरह बात करता है? शनिदेव तेरी जबान काट लेंगे। धर्म के नाम पर दुकानदारी बंद कर सकती, तू भगवान का नहीं डर का सौदागर बन गया है। अरे मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक पढ़ा लिखा इंसान कैसे लोगों को अंधविश्वास की तरफ घसीट रहा है। और जो दर्द तू हर रोज सहता है वो तेरे और तेरे ही बाप की पापों की सजा है। तेरी मंदबुद्धि बहन उसी का ही परिणाम है। जिसने मेरे जख्मों को उधेड़ा है उसे ये गांव वाले और शनिदेव जीने नहीं देंगे। आज से तेरा बुरा वक्त शुरू बब्बू, तेरा बुरा वक्त शुरू। मेरी चुप्पी अब तक दया थी, पर अब तुझे शांति नहीं मिलेगी। अब जो होगा देखा जाएगा, मगर ये डरने डराने का खेल खत्म। बिल लेने तुरंत आ जाते हैं, पर ट्रांसफार्मर कब ठीक होगा किसी को नहीं पता। कैसा है बप्पू? तूने तो मिलना ही छोड़ दिया है बब्बू। अरे नहीं यार, बस काम थोड़ा ज़्यादा था। अपनों को खोने का दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ। माँ के जाने के बाद मैं भी तुम्हारी तरह ही टूट गया था, लेकिन मुझे पुजारी जी ने संभाला और उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और चमत्कार से मेरा अंधेरा मिटा दिया। पुजारी ढोंगी है, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तेरे ना मानने से पुजारी जी के चमत्कार झूठे नहीं हो सकते। बस एक बार भरोसा करके देख, तुझे भी रास्ता दिखा देंगे पुजारी जी। रब्बा आंखें खोल। ये इतने चमकते दिन में अंधेरा कैसे? बब्बू तेरे कमरे में काला साया है। अरे नहीं, बस अंधेरा ही तो है। लाइट चली गई, लाइट जाती है तो बल्ब बंद होता है, ऐसा ही तो होता है। तू पागल है क्या? देख बल्ब जल रहा है, लाइट आ रही है। अरे आसमान की वजह से होगा अंधेरा, बादल आ गए और कुछ नहीं है। तेरा दिमागी संतुलन तो ठीक है? देख आसमान बिल्कुल साफ है। आज तूने पुजारी जी का अपमान किया है, यह उसी का अंजाम है। शनिदेव तुझे नहीं छोड़ेंगे, अभी भी वक्त है, माफी मांग ले, वरना शनिदेव का प्रकोप तुझे जला देगा। रब्बा बस कर, कुछ नहीं होगा। मैं घर जा रहा हूँ। तेरे साथ रहा तो शनिदेव का प्रकोप मुझे भी जला देगा। भाई डर मत, ये सब नॉर्मल है और किसी को बताना मत इसके बारे में। भाई डर मत यार, ये सब नॉर्मल है। जय 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 बजरंगबली। देख बल्ब जल रहा है, लाइट आ रही है। लो बिजली चली गई। जब लाइट थी तो अंधेरा था, और अब लाइट गई तो रोशनी आ गई।
ये तो विज्ञान का चमत्कार है। एक ऐसा बल्ब जो रोशनी जलाकर अंधेरा देता है। ये दुनिया में क्रांति ला देगा। लेकिन इससे पहले किसी को पता चले, मैं इसकी जगह दूसरा बल्ब लगा दूंगा। शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा ये सब क्या हो रहा है शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय। बब्बू शांत हो जा। मैंने पुजारी जी को सब कुछ बता दिया है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये प्रकोप कुछ नहीं है। ये सब उस बल्ब की वजह से हो रहा है। ये सब बकवास बंद कर। पुजारी जी तुझे बचाने आए हैं और तू उल्टा उन्हें ही सुना रहा है। भाई ये सब उस बल्ब की वजह से हो रहा है। वो बल्ब अंधेरा फैला रहा है। और कुछ नहीं है। हे शनिदेव, देखा, ये सब बल्ब का खेल है, कोई प्रकोप नहीं है। भाइयों, पुजारी पाखंड बता रहा है। ये बल्ब विज्ञान का चमत्कार है, कोई शनिदेव जी का प्रकोप नहीं है। गांव वालों, अभी भी समय है, इसे पूजा में बिठा दो, वरना बहुत देर हो जाएगी और इस चक्कर में तुम लोग भी उस चपेट में आ जाओगे। भाइयों, तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं? मैं नहीं बैठूंगा। मैं नहीं बैठूंगा। मैं नहीं बैठूंगा। बब्बू तुझे गुड़िया की कसम है, बैठ जा पूजा में। जैसा पुजारी जी कहते हैं वैसा कर। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। क्योंकि शनिदेव जी का रंग काला था, तो बब्बू के चेहरे का रंग भी काला किया जाएगा। उसे फूलों की माला नहीं, गोबर से बने कंडों की माला पहनाई जाएगी। और बल्ब का प्रकोप बिजली के आने पर निर्भर करता है, तो उसे 7 बार करंट लगाया जाएगा। पुजारी जी, बिजली के कारण इसकी मृत्यु भी हो सकती है और उसे तकलीफ भी बहुत होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शनिदेव और उनके भक्त के रूप में यहाँ पे हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी वजह से शनिदेव स्वयं इसकी रक्षा करेंगे और प्रकोप हटाने का यही एक रास्ता है।
तेरा बुरा वक्त इतनी जल्दी शुरू होगा सोचा नहीं था। मैंने कहा था अपमान का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बल्ब सच में विज्ञान का चमत्कार है, पर इन अंधविश्वासी और डरपोक गांव वालों को कौन समझाएगा। अब सब साफ हो गया है। ये पुजारी ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। गुड़िया की कसम है, सहना होगा, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। बब्बू, पुजारी जी के पैर छू, उन्होंने आज तुझे प्रकोप से बचा लिया है। चुप कर तू। तो होता कौन है मुझे बताने वाला? मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी ढोंगी के पैर नहीं छूता। हे भगवान शनिदेव, अब मुझे समझ आया, आपने मुझे चुना है इस अंधेरे को खत्म करने के लिए, इस ढोंग को उजागर करने के लिए। अब बब्बू से प्रकोप हट चुका है, पर बल्ब किस पर प्रकोप बरसाएगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए इसे मंदिर में रखा जाएगा। जिस पर प्रकोप आएगा बल्ब खुद इशारा देगा। अब खेल शुरू होता है। बच गए ना तुम सब? प्रकोप हट गया ना तुम पर से? अब निकलो मेरे घर से। पुजारी ने अपने अंधविश्वास का खेल शुरू कर दिया। उसने मंदिर के गर्भगृह में सिंहासन पर बल्ब रखवा दिया और फिर विज्ञान के इस चमत्कार को उसने ईश्वरीय प्रकोप का नाम दे दिया। गांव वालों की आस्था, जो कभी विश्वास थी, अब डर में बदलने लगी। पुजारी की डरावनी बातें हवा बनकर आसपास के गांवों तक फैल गई। कहा गया, जो नहीं मानेगा उस पर शनिदेव का कहर टूट पड़ेगा। कुछ ही हफ्तों में मंदिर में भीड़ उमड़ने लगी। डर से कांपते लोग हाथों में अनाज, जेबों में पैसे लेकर आने लगे। दान बढ़ता गया और पुजारी का घर धन से भरता गया। इतना धन उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। धन की वर्षा ने उसके मन में अहंकार का बीज बो दिया। अब वह खुद को भगवान शनिदेव से भी बड़ा समझने लगा। उसकी आंखों में भक्ति नहीं, घमंड चमकने लगा। लेकिन इन सब के पीछे कोई था, एक खामोश निगाह जो दूर से सब देख रही थी। वह इंतजार कर रहा था सही वक्त का। घात लगाए बैठे उस व्यक्ति ने पुजारी की लापरवाही को भांप लिया। उसने वार के लिए सुबह का समय चुना, जब शनिदेव के मंदिर में भीड़ न के बराबर होती है और सच अंधविश्वास के सबसे करीब होता है। ये सब प्रभु आपकी कृपा है। मेरा तप सफल हुआ। मां, अगर तू आज होती ना तो तुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व होता। देख मां, देख कितना धन है अब।
सकती। मैंने सोचा अपने हाथों से चाय बना दूं। कई दिनों से खुद से बनाई कड़वी चाय पी रहे हो। महिमा कैसी है? इलाज करवा रहे हो ना? वादा मत भूलना कि वो एक दिन आम बच्चों की तरह जिंदगी जिएगी। हाँ माँ, सब करवाऊंगा, इलाज भी और उसकी शादी भी। अब बहुत धन है माँ। ये क्या? डर और अंधविश्वास से कमाया गया धन मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाएगा तू पापी है। तूने वादा तोड़ा, तू पापी है। नहीं, मैं पापी नहीं हूं। नहीं, नहीं, ये शापित है। तुमने रोशनी का वादा किया था। मैं पापी नहीं हूँ। अंधकार ले आया। मैंने वो वादा तोड़ा। यहीं तो रखा था बल्ब। अरे कल यहीं तो रखा था। चोरी हो गया बल्ब चोरी हो गया। हे भगवान, हे शनिदेव, बल्ब कहाँ चोरी हो गया? कौन ले गया? जो भी बल्ब ले गया है उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया पुजारी जी, शोर क्यों मचा रहे हो? प्रकोपी बल्ब चोरी हो गया है। मंदिर की चाबी तो आपके पास ही रहती है और ताला भी टूटा हुआ नहीं लग रहा है। अरे चाबी मेरे पास है, पर एक और ताले में लगी हुई थी। पक्का किसी ने नकली चाबी बनाई है। शनिदेव उसे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ गई चाबी? अब पुजारी जी की कमाई का क्या होगा? उनका बल्ब तो चोरी हो गया। ये मजाक नहीं है। जिसने बल्ब चुराया है उसका विनाश तय है। यही है चोर, इसी ने बल्ब चुराया है।
बल्ब और मैं। नहीं पुजारी जी, एक बार जल चुका हूं, दोबारा जलने का शौक नहीं है। सच कह रहा है बब्बू, यहाँ कोई पागल नहीं है जो बल्ब चुराए। और जो छुएगा वो या तो बहुत बहादुर होगा या फिर मासूम। भैया देखो भैया, सब लोग इससे डरते हैं पर मैं नहीं डरती। मैं निडर बच्ची हूँ ना। अरे रे, इसमें इस बेचारी बच्ची का क्या दोष। पुजारी जी, रोना धोना छोड़िए, जितना जल्दी हो सके पूजा शुरू कीजिए, मुँह काला कीजिए और करंट दीजिए। देर हो गई तो आप अपनी बहन को खो देंगे। हाँ पुजारी जी, आपने बब्बू को बचाया था, आप अपनी बहन को बचाने में देर मत कीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो एक बच्ची है, सह नहीं पाएगी। पुजारी जी, हमारे सामने गिड़गिड़ाने से क्या होगा? वो पूजा और वो विधि तो करनी होगी ना। बच्ची को बचाना है कि नहीं? और आपने ये तो कहा था कि मंदिर में भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। हमारी वजह से शनि देव स्वयं इसकी रक्षा करेंगे और प्रकोप हटाने का यही एक रास्ता है। बच्चों से कोई पाप नहीं होता। हो सकता है गलती किसी और की हो, शायद पुजारी जी आपकी। मुझे लगता है अगर उस विधि से आपको गुजारा जाए तो बच्ची बच सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो चलिए फिर पूजा शुरू कीजिए। इनका मुंह काला करो और गंडे की माला पहनाओ और फिर दे दो झटका। आखिर बल्ब और करंट का रिश्ता तो पुराना है ना पुजारी जी। और बल्ब का प्रकोप बिजली के आने पर निर्भर करता है, तो उसे 7 बार करंट लगाया जाएगा। तेरा बुरा वक्त आने में बस देर थी। मैंने शनिदेव से कहा था तुझे सबक तो मैं ही सिखाऊंगा। ये बल्ब कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। लेकिन इन भोले भाले गांव वालों को कौन समझाए। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः।
ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय काल रूपाय कालग्नाय शत्रुनाशाय रक्षा रक्षा शनिश्चराय नमः। भैया लगाओ। तुम सब अब भी डरते हो। जिस बल्ब को तुमने भगवान बना दिया है वो एक मशीन है, विज्ञान का खेल है। तो आंखें खोलो, ये कोई प्रकोप नहीं है, तुम पर थोपे गए भ्रम का पर्दा है। क्यों भड़का रहा है हमें? पुजारी जी पर तुझे विश्वास नहीं था? समझ में आया। अब गांव की आस्था पर क्यों सवाल उठा रहा है? मैं किसी की आस्था को नहीं तोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ झूठ से पर्दा हटा रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि भगवान को सिर्फ बल्ब चाहिए तो फिर सच्चाई की रोशनी किसे चाहिए? अब तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो शनिदेव का प्रकोप हम सब पर पड़ेगा, एक एक को भुगतना पड़ेगा। तो यही सच है, तुम सब अब भी नहीं बदलोगे। अरे कभी तो किसी को आवाज उठानी होगी, कभी तो किसी को कहना होगा कि बस अब और अंधविश्वास नहीं।